बादल में जैसे बिजली चमकती रहती है, ऐसे ही मेरी देह में, मेरी काया में, हे आदि पुरुष, हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तेरी ज्योति चमकती रहती है। बादल में बिजली हर समय नहीं चमकती, रोज नहीं चमकती, कभी कभी चमकती। ऐसे ही ध्यान और साधना में लगे हुए साधकों के शरीर में, मन में, आत्मा में ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का प्रकाश कभी कभी चमकता है। वो परमेश्वर एक वृक्ष की तरह है और ये संसार, ये जीवात्माएं उस पेड़ की टहनियां, पत्ते, फल, फूल हैं जो उस वृक्ष से जुड़े हैं। ऐसे ही इस संसार के प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। टहनी जैसे वृक्ष से जुड़ी है, पत्ता जैसे टहनी से जुड़ा है, फूल जैसे टहनियों पे लगे हैं, फल जैसे टहनियों पे लगे हैं। इसी प्रकार इस जगत में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, जल, सूर्य, चंद्रमा, ये सब उस विश्व आत्मा रूपी वृक्ष के उसी से जुड़े हुए छोटे 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 पत्ते फूल ऐसे हैं। वो पुरुष ब्रह्म हिरण्यगर्भ अनंत ज्योति अनेक अनेक ब्रह्माओं को रचता है। अनेक ब्रह्मा इस सृष्टि में आते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, उस सनातन पुरुष की स्तुति में लगे रहते हैं, अनेक अनेक वेद लिखते रहते हैं। परमात्मा उस ब्रह्मा के भीतर अपनी प्रेरणा को जागृत करता है और उस प्रेरणा के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, शक्ति के द्वारा ब्रह्मा तरह तरह के मंत्र, तरह तरह के वेद लिखते रहते हैं, ऋषि गणों को सुनाते रहते हैं। ऋषि गण उन मंत्रों में से कुछ मंत्रों को जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं याद कर लेते हैं, अपनी शिष्य परंपरा में उन मंत्रों का प्रचार करते हैं। अनेक जीवों की सृष्टि वो आदि पुरुष परमात्मा करता है। सतोगुणी जीव उसकी आराधना और सत्कर्मों में लग जाते हैं। रजोगुणी जीव खाना पीना, भोग विलास, लड़ाई झगड़े इसमें लग जाते हैं। तमोगुणी जीव आलस में, अंधकार में, अज्ञान में, मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी पशुओं जैसा जीवन बिताते रहते हैं।